कहे कबीर भजन न आना, यानी जो शरीरस्थ जीव है उसको भोजन छाजन कराइए और प्रभु पार ब्रह्म का जो नाम है उसका ध्यान कीजिए। यही दो ठो काम है गृहस्थ का, चाहे संत का, दूसरे को भोजन कराना, सेवा सहाय करना और नाम जपना। और सतराम बाबा क्या कहे? सतराम बाबा कहे कि सत्संग गुरु और संतन सेवा पहुंचत सत्य मुकाम। अगर सतलोक चाहते हैं, जो सदा सर्वदा का मुक्ति होता है, जहाँ से जीव पुनः संसार में नहीं आता है, जिस काम के लिए मालिक ने इस संसार में भेजा है उस काम के लिए आए हैं, तो उस काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सत्संग। तो सत्संग किसे कहते हैं? सत प्रभु का नाम है, सत प्रभु का नाम है। कुछ लोग तो कहते हैं संत महात्मा का संग ही तो सत्संग है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। संत महात्माओं का संग सत्संग नहीं है। संत महात्माओं का संग संत संग है। संत पर ध्यान दिया जाए। संत महात्माओं का संगत संत संग है। और प्रभु का नाम सत्य है, उसमें सूरत करने का नाम सत्संग है। सत प्रभु का नाम है, उसमें सूरत करने का नाम सत्संग है। और उसके विषय में जो कहा जाता है वो भी सत्संग है या सत्संग प्रवचन है। सत्य की ओर ले जाने वाली जो वाणी है वो भी सत्संग है। तो सतराम बाबा तीन कहे कि सत्संग, जैसे आज हम लोग कहते सुनते हैं, तो सत्संग कीजिए। सत्संग जब करेंगे तभी प्रभु के बारे में जानेंगे, मनुष्य शरीर का महत्व जानेंगे। तो इस जानने के लिए सत्संग तो निश्चित करना पड़ेगा। तो सत्संग गुरु, मान लीजिए कि शरीरस्थ गुरु नहीं है, अगर गुरु जी शरीरस्थ है तो एक लोटा पानी ले जाकर देते हैं, शरीर भी दबा देते हैं, जो भी सेवा हो वस्त्र साफ कर देते हैं। गुरु की सेवा जैसे हो करते हैं हम लोग। तो सत्संग गुरु, और गुरु की सेवा वैसे होती है। अगर गुरु जी शरीरस्थ नहीं है तो गुरु जी संबंधी जो भी काम होता है उसमें आर्थिक शारीरिक जिस तरह का सहयोग हो यथाशक्ति हम लोग करते हैं। तीसरा क्या है? सत्संग गुरु और संतन सेवा। संत की सेवा कैसे किया जाए? क्या संत को कोई खोज सकता है? संत मिल जाएंगे? उतना परिश्रम किए युधिष्ठिर महाराज, उतना जप किए तो संत नहीं मिले। तो भगवान कृष्ण को आकर बताना पड़ा कि संत कौन है और बुलाकर चिन्हाए, तभी तो वो लोग उनके चरण में नहीं लपटाए। तो हम लोगों को संत मिल जाएंगे। एक हम लोगों के गुरु भाई थे तपेश्वर भाई, गोपालगंज के। हम कोई कथा नहीं कह रहे हैं, प्रत्यक्ष घटना कह रहे हैं, हम लोगों की आंख के सामने की घटना है। वो तपेश्वर भाई थे, महाराज जी के शिष्य थे। राम प्रेस एक था मीरगंज में, वहाँ पर किताब पढ़िएगा तो उसमें राम प्रेस लिखा होगा। राम प्रेस पर 100-150 लोग थे। महाराज जी सत्संग सुना रहे थे, तब तक तपेश्वर भाई आए, तो जाकर महाराज जी के चरण स्पर्श किए और गोड़ लागे और बैठ गए। महाराज जी के काम मन में आया। महाराज जी पूछे कि तपेश्वर जी आप तो बुजुर्ग हो गए, आपको कोई लड़का नहीं है? तपेश्वर भाई कहे कि सरकार हमको एक लड़का था, 10-12 साल का था तो नापत्ता हो गया। तो महाराज जी पूछे कि कितना दिन नापत्ता हुए हुआ? तो तपेश्वर भाई कहे कि सरकार 10-12 साल नापत्ता हुए भी हो गया। तो महाराज जी कहे कि तब तो 22-24 साल का हो गया होगा। तो कहे कि जी सरकार, कोई पता होता नहीं है। तो कहे बेचारू की सरकार, सीधा साधा देहाती आदमी थे, कहे कि सरकार आज तक उसका पता नहीं लगा, हम तो उसको मृते मानकर बैठ गए हैं। तो महाराज जी कहे कि अरे संत महात्माओं की सेवा कीजिए, संत महात्माओं की कृपा होगी तो आपका लड़का मिल जाएगा। तो सीधा साधा देहाती आदमी था बेचारा, निपड़ो कहा कि सरकार हमारे खोजने से संत महात्मा और साधु महात्मा हमारे खोजने से कोई नहीं मिलेगा। तो महाराज जी कहे कि देखो, जो राम नाम जपता है वो ही संत है, संत का कोई पूछ नहीं है। जो राम नाम जपता है वो ही संत है। तो हमारे पंथ में 21,600, संसार में कोई ऐसा पंथ नहीं है जो किताब लेकर राम राम पढ़ता हो। अगर हो तो हमको बताइए। लेकिन एक सतराम पंथ ही ऐसा है कि 21,600, 10,800, 5400, 1080 का किताब बनाया गया है।
इस पंथ के अनुयायी प्रतिदिन 21,600 राम राम पढ़ते हैं, जो 3 घंटा 3.5 घंटा में हो जाता है। यही परंपरा है सतराम बाबा का। तो उन्होंने कहा कि जो राम नाम जपता है वही नु संत है, कहाँ संत होते हो। तो उन्होंने कहा कि सरकार आपसे आग्रह है इन लोगों को सेवा करने की, एक हमको डेट दे दिया जाए। महाराज जी डेट दिए। उस समय सारे गुरु भाई लोग गए, महाराज जी भी गए, पूरा सत्संग प्रवचन हुआ और रात में भोजन छाजन हुआ, फिर दिन में भोजन छाजन हुआ, सारा लोग अपने अपने घर आए। 8-10 रोज फिर उसी प्रेस पर सत्संग प्रवचन हो रहा था। महाराज जी सत्संग सुना रहे थे, 50-100 आदमी बैठे हुए थे, लाउड स्पीकर लगा हुआ था। संयोग से उस रोज भी तपेश्वर भाई आ गए। जाकर महाराज जी को गोपालगंज से आना था, पता लगता था तो आने में थोड़ा लेट हो जाता था। जाकर महाराज जी को गोड़ लगे तो महाराज जी प्रवचन रोक दिए, कहे कि तपेश्वर जी आपका लड़कवा मिला। तो कहे कि महाराज जी हमारा लड़कवा कहाँ मिला। तो महाराज जी कहे कि कहीं खोजने आप नहीं गए। तो उन्होंने सीधा साधा देहाती आदमी, उन्होंने कहा कि सरकार हम अनजान में कहाँ खोजने जाए। तो महाराज जी कहा कि भाई जहाँ मन करे तहाँ जाओ। वो भी बेचारा सीधा साधा अटट देहाती पहलवान टाइप का आदमी था, गोड़ लगा उठकर चल दिया वहां से और सीधा चला गया सिवान चला गया। संजोग से अम्रपाली ट्रेन लगी हुई थी, मेन गेट से समाया, बिना टिकट उकट के जाकर ट्रेन में बैठकर ऊपर सो गया। उसी पर सो गया, उसका नींद टूटा तो ट्रेन पहुंच चुका था लुधियाना। उतरा स्टेशन पर, देखा तो कोई मनुष्य नहीं दिखाई पड़ रहा था, एक भी आदमी नहीं था। धीरे धीरे स्टेशन से निकल रहा था और देख रहा था कि यहाँ तो कोई चिड़ई का बच्चा भी नहीं है। जब कुछ आगे बढ़ा तो मिलिट्री वाले राइफल लेकर दौड़े, मार दो मार दो मार दो। भागा गया और एक सामने गेट खुला था, उसी में समा गया। उस समय इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था 84 में, तो पंजाब में कर्फ्यू लगा था, उसी समय में वो पहुंचा था। तो वहाँ कोई दिखाई दे और सीधा साधा देहाती देखा, इसलिए उन लोगों ने मारा नहीं। अंदर जब समाया तो उसमें एक स्वेटर बिनने वाला फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री में गया तो कुछ बिहार के और कुछ उत्तर प्रदेश के लोग काम कर रहे थे। उन लोगों ने पूछा कि बाबा कहाँ से आए हैं, धोती वोती पहने हुए देहाती। देखा तो पूछा सब, उन्होंने बताया कि यहाँ से आए हुए हैं। वहाँ से 8 किलोमीटर पश्चिम से लुधियाना से एक वर्कर 15-16 साल से आकर काम करता था। उसने कहा कि बाबा तुम अपने लड़के को खोजने के लिए आए हो, ऐसा ही लड़का यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक चेमनी है, उस लड़का को हम 12-13 साल से छोटा था तभी से उसको देख रहे हैं, हमको आने जाने का वही रास्ता है। कर्फ्यू जब टूटता है तो हम लोग रास्ता बता देते हैं, जाकर देखिए वो आपका लड़का नहीं हुआ है। कर्फ्यू टूटा, उन लोगों ने रास्ता बता दिया, वो धीरे धीरे गया। जब चिमनी के पास गया तो लड़का 7-8 तो घोड़ा पर ईंटा लाद कर लेकर आ रहा था। पतला रास्ता था, इधर से जा रहा था। अब वो भी रुक गया कुदूर पर और ये भी रुक गया। अब घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था, वो लड़का किसी आकर बोल रहा था, वो कहा जानता है कि ये कौन है, ये कहा जानता था कि वो कौन है। अब किसी हटो ना, तुम कहाँ से आगे आए, हटो हमारा घोड़ा नहीं बढ़ है। वो भी कहता था कि घोड़ा उधर से ले जाओ, हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे। इसी में झक्का झूमर हुआ। उसने कहा कि बेहुदा कहाँ से आया है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्या खोज रहे हो, क्यों रास्ता पर बैठे हो। तो बूढ़ा कहा कि हम तो अपने लड़के को खोज रहे हैं। तो अब उसको समझ में आ गया कि यही हमारा बाप है। आकर गला में गला मिला और रोने लगा और एक रोज रुका और अपने पिता के साथ आया। जिस रोज आया उस रोज संजोग से भी महाराज जी राम प्रेस पर सत्संग सुना रहे थे, उस लड़कवा को लेकर आए और कहे तपेश्वर भाई की सरकार यही लड़कवा है। तो महाराज जी कहे कि देखो संतों की कृपा हुई तो आपका लड़का मिल गया नो। तो वही आत्म पूजा का फल है, सत्संग गुरु संतन सेवा, जिसको कबीर साहब ने कहा आत्म पूजा और नाम का ध्यान। इससे शरीरस्थ जीव जो है सरगुण का सेवा करो और निर्गुण का करो ज्ञान, और निर्गुण सरगुण से परे तहाँ राम का ध्यान। सरगुण का सेवा करो तो सरगुण तो ये हारमोनिया भी है, सरगुण तो ये माइक भी है, सरगुण भी दीवाल भी है, इसका सेवा किया जाए। सरगुण उसे कहते हैं जहाँ निर्गुण जीव
और निर्गुण ब्रह्म का वास होता है। जहाँ निर्गुण जीव और निर्गुण ब्रह्म होगा वहाँ श्वास चलता होगा, तो जहाँ श्वास चलता होगा वहाँ जीवन होगा। उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी सेवा पार ब्रह्म की सेवा है। इसलिए आत्म पूजा नाम का ध्याना कहे कबीर भजन ना आना। संसार में दो ही ठो काम है, खेती गृहस्थी रोजी रोजगार है, सब करना चाहिए, लेकिन प्रभु के नाम का ध्यान करना चाहिए। और कोई आगंतुक आ गया तो जीव दया के भाव से उसे भोजन साजन करना चाहिए। बोलिए सतगुरु महाराज की।